हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। सिक्किम सूरा की तरफ से कल एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग नर्सिंग एड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। इस नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकाली है कुछ कैंडिडेट्स की। तो चलिए इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन के अंडर। तो इन्होंने बताया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग एड ग्रेड 3 एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर 1/2 की 2023 डेट उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया पहले पॉइंट में यही कि नोटिफिकेशन निकली थी तो कैंडिडेट्स अपीयर हो गए थे रिटन एग्जामिनेशन में इस डेट पर। उसके बाद जो परफॉर्मेंस इन्होंने अपने रिटन एग्जामिनेशन में दी, जो एग्ज़ाम हो गया था 3 सितंबर को, तो कैंडिडेट्स अब एनेक्सर नीचे ए दिया गया है, उन्हीं को हम प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी ये है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो इसमें आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दिए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जितने पोस्ट हैं। पोस्ट तो 125 है, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए निकाली है। अब क्यों ऐसा होता है, इसके लिए एक्चुअली प्रोविज़न ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट निकालें। अब इनका प्रोविज़न ही ऐसा होता है, प्रोविज़न ये भी होता है 1⁴ मतलब कि अगर एक कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है उसके अगेंस्ट 4 और कैंडिडेट्स को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये ज़्यादातर JK-SSB में ये वाला फॉलो रूल होता है। अब यहाँ पे आई थिंक इन्होंने या तो 2⁴1 रेशो निकाला है या 4⁴1, यानी कि अगर 4 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं उसके एवज में और एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट को आप नोटिफिकेशन में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लें। इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। मेन रीज़न इसका यही है कि किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते, किसी की सर्टिफिकेट ठीक नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर नहीं होता। तो ये सारी कंडीशंस को देखने के बाद अगर वो अपीयर नहीं होता तो बाकी कैंडिडेट्स को मौका मिल सकें, वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकें, वो अपना नाम लिस्ट में पा सकें। बस ये एक मेन मोटिव होता है इसका, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे इन्होंने बुलाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट्स आए हैं, अब वो अपने आप को ये कन्फर्म ना करें कि वो सिलेक्टेड हैं, उसमें से बहुत सारों को क्या होना है, आउट होना है। 125 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्टेड होना है। अब इन्होंने कैसे अभी मैं दिखाऊंगा इन्होंने कैसे ये लिस्ट निकाली है। नाउ देयरफॉर इन्होंने आप बताया कि इस नोट्स के अकॉर्डिंग हम जो एनेक्सर में कैंडिडेट्स के फार्म नंबर, रोल नंबर वगैरह दिया गया है, उनको हम बताते हैं कि आप फिजिकली अपीयर यानी कि आपको खुद वहाँ पे चल के जाना है। कहाँ जाना है? अब रूम नंबर इन्होंने दिया है 2119 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सिक्किम सूरा में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है रूम नंबर ये वाला, वहाँ आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और उनको दिखाने हैं, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लेके जानी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लानी हैं। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरा था उस टाइम, उसका प्रिंट निकालना है अलॉन्ग विथ फीस रिसिप्ट, यानी कि जो आपने बाद में फ़ीस भरी थी उसकी रिसिप्ट भी साथ लेके उसके साथ रखनी है। जो 10th की ड्यूबल सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल साथ लेके आनी है। 12th की मार्कशीट लानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लानी है। वैलिड कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, ST हो, SC हो, OSC हो, PSP वगैरह जो भी हैं, वो वैलिड, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो आप साथ लेके आनी है जो कैंडिडेट अकॉर्डिंग कैटेगरी में फॉल करता है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनमेरिड सर्टिफिकेट लानी है इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स को अनमेरिड सर्टिफिकेट लानी है जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में आती हैं। जो यानी कि ओपन मेरिट वाली कैंडिडेट्स नहीं, रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में आती हैं, उनको क्या लाना है? अनमेरिड सर्टिफिकेट लानी है। अटेस्टेड गेस्टेड ऑफिसर से वो आप कर सकते हैं, उसकी सील वगैरह तो ला सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब दिए गए हैं वो भी साथ लेके आ जाएगा। एक फ़ोटो या 2 फोटोग्राफ साथ लेके आ जाएगा और अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी होगा वो साथ लेके आ जाएगा। यानी मतलब कहने का कि सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने चीज़ें दी हैं कि अगर कोई अब ये नहीं करता, अपने क्रेडेंशियल्स सबमिट नहीं करता, उसको फिर बाद में हमें क्लेम ना करे कि हम
उनको लिस्ट में वगैरह वगैरह, तो ये कुछ है नहीं ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने यहाँ पे आपका फार्म नंबर दिया हुआ है और रोल नंबर दिया हुआ है। अपना नाम आप वैसे भी चेकअप कर सकते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट उन्होंने दी है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 अक्टूबर से। और रिपोर्टिंग टाइम भी इन्होंने दिया है, यानी कि 9:45 आप रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि उसके बाद ही होगी, 10:30 तक हो जाएगी आई थिंक। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने सीरियल वाइज दिया है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। आप कोई कैंडिडेट बोलेगा कि देखिए 125 तो टोटल पोस्ट्स हैं, इन्होंने सीरियल नंबर दिया है ना, यहाँ पे टोटल पोस्ट 125 हैं, मान के चलते हैं। ये 125 कैंडिडेट, ये बोलेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ, 126 वाला कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो देखें, इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिस्ट को फ्रेम अप नहीं किया हुआ। जब कैटेगरी वाइज लिस्ट अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ओपन मेरिट कैंडिडेट्स अलग हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो कैटेगरीज कैंडिडेट्स हैं ना, वो पहले ही इन्होंने इसमें डाले हुए हैं। जैसे मैंने सर्च किया हुआ था कुछ 37 सीरियल था एक का, ये 37, ये कैंडिडेट किस में आता है, कैटेगरी। ये तो कैटेगरी वाइज है, ये तो ओपन मेरिट में है ही नहीं, अपनी कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से कैटेगरी वाइज को अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओपन मेरिट कैंडिडेट को अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब जाके आप अपने आप को फाइनल लिस्ट में पाओगे। कहने का मतलब यही है कि ये जो लिस्ट है 125 सीरियल तक, आप अपने को तस्वर ये ना करें कि आप इतने ही सिलेक्टेड हैं। जो 125 से नीचे कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को अलग रखना है, बाकियों को अलग अलग रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर लिस्ट फाइनल प्रिपेयर करके आ जाएंगे, मतलब होगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।